ओम नमः शिवाय। श्री राम जी कौशल्या माता के महल में जाते हैं और माता को ये बताते हैं कि मुझे माता 14 वर्षों के लिए वन जाने की आज्ञा हुई है। तो कौशल्या माँ कहती है, अगर पिता ने आपको वन जाने की आज्ञा दी है तो मैं भी माता हूँ, माता का पद पिता से बड़ा होता है, मेरी आज्ञा से तुम रुक जाओ हे राम। तब राम जी क्या कहते हैं सुनिए। यह ही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से, तब श्री रघुकुल चंद क्या बोले, कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मछली माता के कही की आज्ञा है। वो कह रहे हैं मुझे माता की ही आज्ञा है, माता मैं आपके कहने से, आप भी मेरी माँ है, वो भी मेरी माता है। ऐसा है तो लाचारी है, यह बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मछली सब समान समान माता माता। कौशल्या भी जान गई कि ये तो माता की ही आज्ञा है, माता की आज्ञा को मैं कैसे काट सकती हूँ, उस माता तो सब समान होती हैं। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष यह है माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मन वांछित पद वह पाते हैं, सुख दुख समान समझते हो जो योगेश्वर वही कहाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं, मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ देना। अविचल जो आत्म तत्व पर है, वे निर्भय पद को पाते हैं, माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी, सुनो पुत्र सुकुमार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए हैं। कौशल्या जी कह रही हैं कि जिस प्रकार वर्षा का पानी और गंगा का पानी ठहर नहीं सकता, इसी प्रकार सीता जी भी तुम्हारे बिना ठहर नहीं सकती, वो भी तुम्हारे साथ वन जाने की आस लगाए हुए हैं। यह अर्धांगनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। किस प्रकार कह रही हैं, अब छोड़ के रोती मुझे तुम, वन को सिधारे हे राज दुलारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे, हे प्राण के प्यारे। रोका बहुत तेरा हृदय, रुका न पर हाय, बछड़ा बिछड़े तो भला क्यों न माँ गाय टकराए। 14 बरस गिनूंगी अब आकाश के तारे, हे आँख के तारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे, हे प्राण के प्यारे। छत्राणी का धर्म था वह जो कह दिया जाए, यह ममता है माता की नहीं मानती हाय, पर क्या करूं होता नहीं कुछ सोचे विचारे, हे लाल हमारे, रखूंगी भला प्राण को मैं किसके सहारे, हे प्राण के प्यारे। इतना कह विवल हुई, दी फिर बहुत आशीष, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीस। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अब सुनिए, इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोला आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। सियावर राम जय जय राम, रघुपति राम जय जय राम। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। लक्ष्मण जी नाराज हो रहे हैं कि किस बात के लिए उन्होंने तिलक को रुकवाया है, क्यों हम वन को जाएं, हमने क्या दोष दिया है, या हमारे राम जी ने का क्या दोष है जो वन जाने की आज्ञा मिली है। माँ तो बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल,
लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। माता समझा रही हैं लक्ष्मण जी को कि लोकमत तो तुम्हारी तरफ ही जाएगा, राजा के प्रतिकूल होगा, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल ही। प्रतिकूल पिताजी के प्रण में पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वह सिया सहित वन जाता है, यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर दो हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बैन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है, सोतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सोतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य विवल वाणी से कहा, जय जननी तुम धन्य। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छतरानी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेहवाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। तुमसे भी यह लालसा है, पकड़ो रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों को शक्ति भरो, इस पर सर पर हाथ धरो माता। देखिए लखनलाल अपनी माता से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं माता मैं तो यही कहलाने आपसे आया था, यही आज्ञा लेने आया था, और आपने यही मुझे आज्ञा दे दी। कह रही हैं मेरे शीश पर हाथ रख दो, और मेरे शीश पर हाथ रख दोगे तो मुझे 14 वर्षों तक की शक्ति मिल जाएगी। ये ऐसा होता है माता का आशीर्वाद। माता भी विवल हुई बोली, जाओ लाल कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यदि बांका बाल हुआ भी तो हो गई भाई की सेवा, होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में भी रोकी बाती खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो छत्री धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र अब सिया तुम्हारी माता है। यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए घन घोरों में था शरश चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुगढ़ चटाई पर वह ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में फिर गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण मेरा है वन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं।
कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई, पति ने भी नहीं सजल देखा। पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोला वह होगा वही जो होगा भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे हरदेश्वर पर्यत प्रस्थान करो, श्री रघुवराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है, सब समय उसी पर तत्पर में। भगवान जानता है मेरा कृत्य हुई यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यह ही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब वह देख रही पोशाक सफर की पहने हो। वन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहती हूँ धन्य हो तुम। उर्मिले तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की विचरण तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षणता, ग्रह लक्ष्मी सिंहनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए। सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। वह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखट के आप प्रयाण करें। वे जगजन्या वे जगजननी, वे जगदम्बा कल्याण करे। मेरा सतबल यह कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी। यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। उस समय सुकुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आंखें। रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय यह दिवस धन्य होगा जब यह रंग होगा महलों में। स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। उर्मिला जी कह रही हैं, लक्ष्मण जी आए थे उर्मिला से मिलने कि हे प्राण प्रिय, आप भी मेरे साथ वन को 14 वर्षों के लिए चल सकती हो। तब उर्मिला जी कहने लगी, आप भाई भाभी की सेवा में जा रहे हो, मैं जाऊंगी तो उस सेवा में दखल होगा, तो आप स्वयं ही जाइए, सेवा कीजिए और मैं यहाँ रहूँगी। और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब श्री राम 14 वर्षों के बाद रंग महलों में आएंगे। आप भाई की सेवा करना और मैं भाभी की दासी बन जाऊंगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, आप सहर्ष जाइए। बस जाओ भिखारी मेरे प्राणेश वनों में, भाई को और भाभी को रखना सुमनों में। है आज तो मुख बंद मगर 14 बरस बाद, इस डंके बजेंगे धर्म के 14 भुवनों में। रघुनाथ पे आए जो मुसीबत कोई वन में, टंकोर ना रघुवंश का धन्या गगनों में। बढ़ता है सदा उनका ही संसार में प्रताप, चलते हैं जो
अपनों से बड़ों के वचनों में, सेवक बने तो धारणा या रखना राधे श्याम, आनंद है श्री राम और सिया के चरण में, बस जाओ भिखारी मेरे प्राणेश वनों में, भाई को और भाभी को रखना सुमनों में। देखिए कितने सुंदर तरीके से कह रही हैं उर्मिला जी, हे मेरे प्राण प्यारे, आप वनों में चले जाओ और भाभी और भैया को फूलों में रखना, फूलों की तरह रखना, उनकी हर प्रकार से सेवा करना, अगर उन पर कोई मुसीबत आए तो रक्षा करना। ऐसी उर्मिला माता को सादर प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और इससे आगे की कथा हम कल कहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जी कौशल्या माता के महल में जाते हैं और माता को ये बताते हैं कि मुझे माता 14 वर्षों के लिए वन जाने की आज्ञा हुई है। तो कौशल्या माँ कहती है, अगर पिता ने आपको वन जाने की आज्ञा दी है तो मैं भी माता हूँ, माता का पद पिता से बड़ा होता है, मेरी आज्ञा से तुम रुक जाओ हे राम। तब राम जी क्या कहते हैं सुनिए। यह ही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से, तब श्री रघुकुल चंद क्या बोले।